इस बीच एक और बड़ी खबर है, कीव के कमांडर का आर पार वाला बयान, रूसी सेना को हम बर्बाद कर देंगे। कीव के कमांडर ने यह कहा है, हमें पता है कि रूसी सैनिक कहां छिपे हैं। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने रात भर मोर्चा संभाला है, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना के ऑपरेशन कीव को अब तक रोका गया है। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अभी तक कीव पर कब्जा करने में हमने कामयाब नहीं होने दिया है रूसी सैनिकों को। रूसी मिलिट्री कोशिश तो कर रही है कि किसी तरीके से कीव पर धावा बोल करके कब्जा कर ले, लेकिन हम लगातार हर मोर्चे पर रोकने का काम कर रहे हैं रूसी सैनिकों को। कीव के कमांडर ने यह आर पार वाला बयान दिया है। तो जाहिर है कि मनोबल और पूरा जज्बा देखने को मिल रहा है यूक्रेन के नागरिकों में भी और यूक्रेन की सेना में भी, और लगातार मनोबल बढ़ाने का काम प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए जीजी द्विवेदी साहब, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि अब पुतिन का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया है। कोई हथियार भेज रहा है, कोई पैसों से मदद कर रहा है। तो क्या पुतिन के मनोबल को चोट पहुंचाने में ज़ेलेंस्की कामयाब हो गए हैं? अब पुतिन अपना कदम पीछे हट सकते हैं या फिर जो ठाना है उन्होंने वो करके दिखाएंगे? देखो, एक जनरल या की लीडर की पर्सनैलिटी होती है, उनकी छवि ऐसी है कि वो जैसे आयरन मैन की उनकी पर्सनैलिटी है, और वो अपनी छवि को घात नहीं लगने देंगे, और जो रशिया का प्रेस्टीज है उसको भी वो घात नहीं लगने देंगे। वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अगर वो 50,000 कैजुअलिटी सोच रहे हैं तो वो वहां तक जा सकते हैं। इसलिए 2-3 बातें बहुत अहम है। सबसे पहले, अगर कीव नहीं गिरा और कीव की लड़ाई आगे बढ़ी तो पुतिन जो है वो पहले केमिकल वॉरफेयर को अंजाम देंगे और न्यूक्लियर बाद में होगी। न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, मेरे जहां तक मैं सोचता हूँ, तो केमिकल वेपन इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे जो लड़ाई और भड़केगी, और जो नेटो देश है वो खुलकर सपोर्ट करने आ सकते हैं, एयर सपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट दे सकते हैं, ड्रोन वॉरफेयर में हम वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि जितनी लड़ाई लंबी खींचेगी उतना ही यूक्रेन जीतेगा और रशिया हारेगा। क्योंकि रशिया के हित में नहीं है ये लड़ाई लंबी खींचे, और यूक्रेन का हित में है कि ये लड़ाई जितनी लंबी हो सकती है वो लंबी हो जाए। बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से कोशिश यही है कि इस लड़ाई को लंबे से लंबे दौर तक खींचा जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है, और एक आकलन के हिसाब से अगर 10 दिन तक भी ये लड़ाई खिंच जाती है तो रूस पर इसका बहुत जबरदस्त नकारात्मक असर पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।